देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको कोरोना आज तक का चर्चा करूंगा, उसका विश्लेषण करते हैं। संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना नामक महामारी से संकटग्रस्त है, उसकी चपेट में है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश रहा है जिसने हाल ही में इस महामारी पर विजय पा ली है। आइए देखते हैं कि यह महामारी कैसे और कहां से प्रारंभ होकर आज तक यानी कि 15 जून 2020 तक कहां तक पहुंची है। पहले विश्व की बात की जाए तो विश्व में पहला केस जो कि आधिकारिक रूप से प्रकाश में आया वह दिसंबर 2019 के पहले सप्ताह में चीन देश के वुहान शहर में आया। हालांकि इस पर कुछ विवाद भी हुआ क्योंकि अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश चीन पर इस महामारी को छुपाने का आरोप लगाते रहे। उनका कहना था कि चीन में यह महामारी लगभग 1-2 माह पहले ही प्रकाश में आ गई थी, लेकिन चीन ने इस बात को छुपाया। खैर, विवादों को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले विश्व की बात करते हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में चीन से आरंभ हुआ यह पहला केस 20 मार्च तक 2,66,073 केसों में परिणत हो चुका था। इसके बाद विश्व में कुछ हलचल हुई और विभिन्न देशों ने अपनी अपनी चतुर रणनीति के तहत इस महामारी को रोकने या यूं कहें और अधिक फैलने से रोकने हेतु भिन्न उपाय योजनाएं की, जिनमें कुछ देश अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब रहे तो कुछ फेल हो गए। यानी कि लगभग 3.5 माह में एक केस से 2.66 लाख हो गए, यानी कि 2.66 लाख गुना हो गए। इसके बाद 20 अप्रैल तक 2.66 लाख से 23.15 लाख हो गए, यानी कि एक माह में लगभग 8.7 गुना केस बढ़े। इसके बाद 20 मई तक 23.15 लाख से 47.90 लाख हुए, यानी कि 23.15 लाख से 47.90 लाख हुए, यानी कि एक माह में लगभग 2 गुना केस ही बढ़े। इसके बाद 15 जून तक की बात की जाए तो 47.90 लाख से 80.36 लाख हुए, यानी कि 25 दिनों में लगभग 1.67 गुना केस बढ़े। इससे पता चलता है कि संक्रमितों की संख्या में वक्त के साथ साथ कमी ही आई है। इस संख्या में भी सबसे अधिक संख्या केवल एक ही देश अमेरिका की है। अब यदि अपने देश भारत की बात की जाए तो भारत में पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल में डिटेक्ट हुआ। यह एक छात्र था जो कि चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ता है, यानी कि हमारे यहाँ का पहला केस चीन से आया। यदि हम विश्व में पहला केस मिलने के साथ ही केवल विदेशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर और आने वाले व्यक्तियों पर सख्त निगरानी रखते तो शायद हमें आज इतनी बुरी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। खैर, अब इन बातों को करने का कोई लाभ नहीं है। 30 जनवरी को पहला केस मिलने के बाद मार्च के शुरुआत में केस बढ़ना प्रारंभ हुए। दिल्ली में 2 मार्च को पहला केस डिटेक्ट हुआ और महाराष्ट्र के पुणे में दुबई से लौटे एक कपिल के रूप में 9 मार्च को पहला केस डिटेक्ट हुआ। उसके बाद हमारे देश की सरकार में हलचल शुरू हुई। यह हलचल एक्ट्रेस
कनिका कपूर के रूप में और अधिक तेज हो गई। कनिका कपूर कांड के बाद दिल्ली के मरकज कांड ने इस हलचल को तहलका में परिवर्तित कर दिया। 20 मार्च को एक केस बढ़कर 234 केस हो चुके थे, यानी कि लगभग 1.5 महीने में 233 गुना। 20 अप्रैल तक ये केस 234 से बढ़कर 18,477 केसों में बदल गए, यानी कि एक माह में यह केस लगभग 79 गुना बढ़े। पहले 1.5 माह में 234 गुना, उसके बाद अगले एक माह में 79 गुना। 20 मई तक यह आंकड़ा 18,477 से बढ़कर 1,06,750 हो गया, यानी कि एक माह में लगभग 8 गुना केस ही बढ़े। 15 जून तक यह आंकड़ा 1,06,750 से 3,35,626 तक जा पहुंचा, यानी कि 25 दिन में लगभग 3 गुना। आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि चाहे विश्व की बात हो और चाहे अपने देश भारत की, एक एक माह के अंतराल में संक्रमित केसों की संख्या के प्रतिशत में लगातार कमी हो रही है। एक और राहत की बात यह भी है कि ठीक होने वाले संक्रमितों की संख्या, यानी कि रिकवरी रेट का प्रतिशत 20 मार्च से 15 जून तक की बात करें तो लगातार हर माह के अंतराल में बढ़ रहा है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ पर रोज रोज के केसों की संख्या पर अधिक ध्यान ना दें और देश हित में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लग जाएं। स्टैटिस्टिक्स में हमने ग्राफ पढ़े थे। ग्राफ कभी भी न तो एक सा रहता है, न केवल ऊंचाई की दिशा में चलता है, न केवल नीचाई की दिशा में चलता है, यानी ग्राफ वोलेटाइल होता है। किसी भी रोग, महामारी, घटना या किसी भी वस्तु जो भी है, सभी को एक शिखर पर पहुंचकर नीचे आना ही होता है। यह महामारी भी नीचे आएगी, विश्वास रखें। यदि यह महामारी प्राकृतिक है तो प्रकृति में जाड़ा, गर्मी, बरसात की तरह यह भी नीचे आएगी। साल में 3 मौसम होते हैं। गर्मी शिखर पर पहुंचने के बाद ही कम होकर बरसात के मौसम में रूप में नीचे आती है, और बरसात शिखर पर पहुंचने के बाद ही जाड़ा के रूप में नीचे आती है, और जाड़ा शिखर पर पहुंचने के बाद ही गर्मी के रूप में नीचे आता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। यदि यह महामारी कृत्रिम है तो भी किसी भी केमिकल की ताकत, शक्ति हमेशा एक सी नहीं रहती, उसकी शक्ति क्षीण होती ही है। इस महामारी की शक्ति भी एक शिखर पर पहुंचने के बाद स्टैटिस्टिक्स के नियम के अनुसार अवश्य ही क्षीण होगी, अवश्य ही कम होगी, और शायद हो भी रही है। क्यों कि रिकवरी रेट का बढ़ना इस बात का प्रमाण भी है। इसलिए आगे बढ़ें, विश्वास रखें। जय हिंद।